वेलकम है आप लोगों का। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण जो हमारा निगमन है सूत्र का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसको हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। सवाल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, यानी द्विध्रुव अगर हमारे पास है तो उसकी वजह से उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी दूर पर निकालनी है, उसकी एक्सियल लाइन पर। मतलब क्या है, अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव पता है तो मैं शॉर्टकट में बता दूं कि ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, माना हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ए बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एंड्स पर कौन कौन से चार्ज हैं? बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश हैं। एक माइनस क्यू है, एक कितना है? प्लस क्यू। परिमाण इसका बराबर है, बस नेचर अलग अलग है। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों मान लेते हैं हम लोग कितनी दूरी पर है? 2l दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 2l। तो यही तो परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं, निगेटिव एक पॉजिटिव, बराबर परिमाणों के। जैसे अगर -10 है, इधर +10 है, उत्तर रहना चाहिए। और फिर ये एक दूसरे से 2-4 मीटर या फिर 1-2 mm माइक्रोमीटर इतनी दूरी पर रखे हो। कुल मिला के यही है इसका, अल्प दूरी पर दोनों, मीटर नहीं, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर। तो ये हम जैसे NaCl होता है, नमक का अणु होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इन दोनों अणुओं के बीच जो दूरी होती है, उस दूरी की वजह से यहां पे क्या एक संरचना बन जाती है कि दो चार्ज विपरीत आवेश के, बराबर परिमाण के, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे हुए। इसी संरचना का नाम क्या होता है? इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना? तो हमें बहुत डिटेलिंग उधर नहीं करनी है। कुल मिला के इतना हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव मौजूद है, उसमें एक निगेटिव चार्ज है, बराबर परिमाण का एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी मैंने मान कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो मैंने क्या मान ली यहाँ पर? 2l दूरी होगी। ठीक, और 2l मानने का फायदा भी है, क्योंकि इसको अगर हम मध्य बिंदु मानेंगे, मिडिल पॉइंट O मानेंगे, तो हमारी दूरी ये l, यहां से A से लेकर O तक L और O से लेकर B तक ये भी L, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी चार्ज हो, जैसे प्लस चार्ज है, इसकी वजह से हमारा वैद्युत क्षेत्र कहीं भी निकालो, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो कहीं भी चार्ज रखा है, कहीं भी आवेश रखा है, या आवेश 2 4 5 आवेश हैं, या एक आवेश है, या आवेशों का समुदाय है, तो उसकी वजह से क्या होता है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलती है, ऐसे, ये समझिए। और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर परपेंडिकुलर आती हुई हमको लगती है, प्रतीत होती है, ऐसे याद रखना। तो इन दोनों की कहानी में क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी ना, आप चेक करने जैसे यहां पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो सब कहीं फैला हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहां पर है? स्ट्रॉन्ग कहां पर होगा? जब चार्ज के पास होगा, यानी दूरी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। जैसे A पर ज्यादा होगा, B पर कम होगा, C पर और कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो चाहे निगेटिव चार्ज की वजह से हो, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तीव्रता कैसी होती है? E प्रोपोर्शनल 1/r², यानी दूरी जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाएगी, दूरी बढ़ने के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र हमारा कम होता चला जाएगा। यानी आप देखिए, इस चार्ज के करीब है तो यहां A पर ज्यादा तीव्रता होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, B पर उससे थोड़ा कम होगी, C पर उससे भी कम होगी। तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मान लीजिए R दूरी पर निकाल रहे हो, कितनी दूरी पर निकाल रहे हो? R दूरी पर। इस चार्ज की वजह से इससे R दूरी पर C पॉइंट पर निकाले हो, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप पढ़े होंगे, क्या होती है? 1/4πε0। और ये मान लीजिए स्पेस में रखा हो फ्री, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार्ज कितना है हमारा? Q, और इससे दूरी कितनी है? R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कहां की तरफ होगा भाई? ये बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड। तो इतना अगर आप जान रहे हो, इतना जान रहे हो तो काम बन जाने वाला है। चलिए अब काम शुरू करते हैं। क्योंकि यहां पे दो चार्ज है, तो दो चार्ज की वजह से इसी की अक्ष पर, इसी की एक्सिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट P है। ठीक है, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजह से होगी, एक प्लस चार्ज की वजह से होगी, एक माइनस चार्ज की वजह से होगी। तो दो चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वैद्युत, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर के हिसाब से जुड़ेगी या घटेगी P पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। निश्चित रूप से अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप इस डेरिवेशन को एकदम आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहली बात, आपने एक चित्र बनाया,
इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव का ए बी हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, माइनस चार्ज इधर रखिएगा, प्लस इधर रखिएगा, इसका मिडिल पॉइंट यहां रखिएगा, मिडिल पॉइंट से बी तक की दूरी एल हो गई, यहां से भी लेकर एल हो गई, ठीक, 2 एल दूरियां हो गई। अब सुनिए, अब आपको चाहिए क्या, एकदम बीचों बीच से पी की दूरी निकालिए, ठीक है, बीचों बीच से यानी ओ पॉइंट से हम पी की दूरी को मान के चल रहे हैं आर। कितना मान के चल रहे हैं, आर। तो मान लेते हैं यहां पर कि हमारा ओपी, मान लेते हैं यहां पर कि ओपी मेरा क्या है, आर है। कितना दूरी है, ओ से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु पी की दूरी, और पी बिंदु कहां कहां पर है, ए बी की अक्ष पर है, यानी द्विध्रुव की अक्ष पर है। माना ए बी यानी द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु पी है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से दूरी कितनी है, आर है, ठीक, इतना काम करिएगा। अब जरा बताओ, हमको तो चाहिए प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से यहां पर कितनी दूरी पड़ेगी, दूरी भी निकाल लो। इस चार्ज की इससे दूरी क्या होगी, यानी आपको चाहिए क्या, बी से लेकर पी तक की दूरी। तो यह पूरी दूरी यहां से कितनी है, आर है ना, पूरी फुल दूरी। यहां से देखिए ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो आर में से हमारा क्या कम हो जाएगा, ओबी, यानी आप देखिए गौर से, बीपी अगर आपको चाहिए तो यह हो जाएगा ओपी माइनस ओबी, यानी ओपी है हमारा आर में से ओबी कितना है, ओबी आपका चित्र दिखाई दे रहा एल, ठीक है, तो बीपी निकल आएगा। ऐसे ही हमारा जो एपी निकालने चलोगे ना, एपी, तो यह क्या होगा, ओपी, ये दूरी यहां से यहां तक आर, और इसमें देखो एक्स्ट्रा एल और जुड़ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ओ ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है, ये दूरी हो गई। अब हमको चाहिए क्या, बिंदु P पर प्लस Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए इसको कह लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, बी पर है, तो ई बी इसको कह लीजिए। तो ई बी कैसे निकलेगा जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, क्यू अपॉन दूरी कितनी है बी की, बिंदु बी पर उपस्थित यानी प्लस क्यू चार्ज की दूरी जो है पी तक कितनी है, बीपी, तो यहां पर दूरी का वर्ग हो जाएगा भाई, बीपी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q के नीचे बीपी कितना है, यहां देखो बीपी है R माइनस एल, तो यहां हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी, ये वेक्टर राशि है ए बी, और आपको पता है प्लस चार्ज है, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से बाहर की तरफ, ठीक है। हमेशा भी देखो, याद करिए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी, याद है ना, और निगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ आती हैं बल रेखाएं, तो यही ध्यान रखना है। तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये ई बी की वजह से होगी, बी की वजह से बिंदु पी पर, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बी हो गई, और परिमाण इतना हो गया, मात्रा ये है, ठीक है, ध्यान देना, चित्र को ध्यान दो। अब पी पर हम माइनस क्यू की वजह से, बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तो ए पॉइंट पर रखा है माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कितना हो जाएगा, मात्रा तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और क्यू भी रहेगा, चार्ज तो भाई बराबर है ना, माइनस क्यू है, सब 10 क्यू, अगर 10 है 15 10 है, यहाँ -10 है, इतने अंतर है, सिर्फ दिशा, सिर्फ इसका नेचर अलग अलग है बस। तो 4 तो क्यू हो गया, और बीपी नहीं मानेंगे अब। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस क्यू यहां रख देते हैं, क्यों रख देते हैं, क्योंकि कहते हैं माइनस क्यू की वजह से, तो गलत बात है ये, हमको ये सब नहीं देखना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यहां पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बस इससे मतलब है। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी किधर होगी, इनवर्ड होगी, जैसे कि मैंने यहां फिगर बनाया है, इनवर्ड होगी डायरेक्शन, ध्यान दीजिए, इधर को होगी, तो ये मेरा हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। अब ये यहां P पर A से लेकर P तक की दूरी आपको निकालेंगे, उसके हिसाब से वर्क करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसकी दूरी तो जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, यहां माइनस माइनस मत लगा देना कि माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू लगा दें, वो चक्कर नहीं है यहां पर, यहां वेक्टर है, सदिश राशि है, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करना। प्लस क्यू की वजह से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड EB, माइनस क्यू चूंकि A पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस साइड को होगी, इसको बोलेंगे EA, इसकी दिशा क्या होगी, जस्ट इधर को होगी, यानी
अंदर की तरफ होगी माइनस क्यू पर। देखिए ये माइनस क्यू बनाया है यहाँ पर, ये पी पॉइंट होता तो ये देखिए ई पी ई ए, तो वही ध्यान दीजिए ये इधर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहां जरा क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि AP का वर्क करोगे भाई तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ सीधा सीधा बिंदु P पर। अब P पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे, अब यहीं से डिसाइड होगा। अच्छा ये बताइए, वेक्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक बड़ा सा क्या हो, पत्थर हो, और कुछ बच्चे इधर और कुछ बच्चे इधर ताकत लगा रहे हैं रस्सी बांध के। 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा हो और इधर कितना लग रहा हो, 8 न्यूटन का। अब बताओ इसका परिणामी कैसे निकालोगे। जाहिर सी बात है 10 न्यूटन इधर ज्यादा ताकत लग रही है, इधर कम लग रही है, तो 2 न्यूटन के बल से ये पूरा पत्थर इधर जाएगा ना। परिणामी कितना होगा, 2 न्यूटन। क्यों हुआ बताओ, क्योंकि बड़े बल में से छोटा बल घट जाएगा, और क्योंकि इनके बीच कितना कोण है, 180। कितना कोण है, 180 अंश का कोण है। ध्यान दीजिए एक फार्मूला होता था, जब दो बल हों, जैसे P हो गया, दूसरा बल कौन हो गया Q, इनके बीच थीटा कोण हो, तो इनका परिणामी R कैसे निकालते थे, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कास, इनके बीच थीटा कोण है तो थीटा ले लेते थे, ठीक है ना। तो यहां कितना कोण है भाई, यहां देखिए कितना एंगल है, 180 है। कितना है, 180। जैसे ही काश 180 की वैल्यू रखोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ और अंडर रूट के अंदर ये R होगा परिणामी। तो परिणामी R कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर ये फार्मूला किसका बन रहा है, P माइनस Q का होल स्क्वायर का, तो ये खत्म हो जाएगा। तो परिणामी क्या आया, बड़ा बल माइनस छोटा बल। परिणामी कहां आया, बड़ा बल माइनस छोटा बल। तो बड़े बल की दिशा में ही परिणामी की भी दिशा होगी, बड़े बल की, मतलब जो इस पर पूरा परिणामी कितना रिजल्ट कितना मिल रहा है इसका, 2 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 न्यूटन की वजह से, यानी 2 का ही डिफरेंस है, 2 की वजह से ये कहां जा रहा है, उधर को जा रहा है। तो 180 का जब यहां पे एंगल काम करेगा तो काश 180 का मान क्या होता है, -1। इसकी वजह से यहां आपका चिन्ह बदल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा P माइनस Q का होल स्क्वायर। थीटा पर ही सारा काम करेगा, थीटा 90 हो जाएगा तो P स्क्वायर प्लस Q, पाइथागोरस लग जाएगी उस कंडीशन में। 180 होगा तो बड़े में छोटा घटा लेंगे, बड़े बल की दिशा में परिणामी हो जाएगा। ये सारी बातें अगर आप जान रहे हो, एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में P और Q काम करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, काश 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो माइनस दिख रहा है ये जुड़ जाएगा। तो जैसे यहां पे 10 न्यूटन का बल और यहां पे मान के चलिए 2 न्यूटन का बल लगे एक ही दिशा में, तो अब परिणामी कितना होगा, अब तो जुड़ेगा सीधा सीधा भाई, 10 2 12 न्यूटन के बल से ये इसको खींच ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर यही हाल है, हमारा 180 अंश पे काम कर रहा है। तो बड़ी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से छोटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटा देंगे तो बिंदु P पर हमारा परिणामी मिल जाएगा, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी मैं लिख देता हूं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी का मतलब समझ गए ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको केवल E कह लीजिए भाई। कैसे निकलेगी जरा बताओ। अब बताओ आप EB बड़ा है कि EA बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे, यही तरीका है। याद करिए दूरी अगर ज्यादा है आवेश से तो वैद्युत क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा, दूरी कम है वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगा। तो जरा दोनों चित्रों में देखिए आप, प्लस Q P के नजदीक है कि A पर रखा, माइनस Q बिंदु P के नजदीक है। जाहिर सी बात है जो B पर प्लस Q रखा है ना, ये ज्यादा करीब है, ये इसके ज्यादा करीब है, इससे इसकी दूरी कम है, दूरी कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो याद रखिएगा यहां पर आपका ये वाला जो EB है ना, दरअसल ये वाला EB ये स्ट्रांग होगी, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा। तो EB आपका क्या है, EA से छोटा है, नहीं EB आपका क्या है, EA से बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB है ना, ये बड़ी होगी, और माइनस Q चूंकि इस बिंदु P से बहुत दूर है,
क्यू की अपेक्षा, प्लस क्यू की अपेक्षा इसकी दूरी ज्यादा है पी से, इसलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई ए ये कमजोर होगी, यानी ई ए आपका कम होगा, ई बी बड़ा होगा, ई ए छोटा होगा। माइनस चार्ज दूर है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, प्लस चार्ज बिंदु P के पास है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग घटा के परिणामी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ई बी वेक्टर और माइनस ई ए वेक्टर। रख दीजिए वैल्यू फटाफट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, कहां लिखें, ये है हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाइए, अब कोई दिक्कत नहीं माइनस लगाने में, उस माइनस की वजह से यहां माइनस नहीं आ रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर की प्रॉपर्टी लगने की वजह से यहां पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन, इसकी दूरी कितनी है ए वाले की, r मध्य बिंदु तक और प्लस एल और एक्स्ट्रा, ये होगा टोटल। ठीक है, इतना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं और फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं, इसको हटा देता हूं। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप खटाखट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू दोनों में कॉमन है, तो चाहो तो क्यू को बाहर निकाल लो। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट यहां देखिए, तो 1 को q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू क्यू ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इधर से अगर करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, और माइनस जब करोगे ना तो इसका भी तोड़िए, तो अगर साइन भी अंदर करोगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस जो आएगा 2rl वो हो जाएगा कितना, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है 2rl प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए माइनस, देखिए दोनों में स्क्वायर है तो आप चाहो तो इसका एलसीएम लोगे कैसे, r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर पूरे का। ठीक है, तो अंदर फिर से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो क्या हो जाएगी, ये देखिए 1 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यहां जरा देखिए ये सब समाप्त हो जाएगा, यहां से 2 कितना बन जाएगा 4rl अपॉन, देखिए यहां पे जो आने वाला है ये हमारा हिस्सा क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, और देखिए दूरी हमारी जो है आर जो हमारी दूरी है, दूरी आर जो है ना ये बहुत बड़ी है, किसकी तुलना में, द्विध्रुव की आधी लंबाई की तुलना में, एल की तुलना में, इसलिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो ये जो जितनी छोटी क्वांटिटी होती है उसका वर्क करते जाओ तो वो छोटी क्वांटिटी और भी होती जाती है, जैसे 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16 और छोटी हो जाएंगी, तो ना के बराबर मान लीजिए, तो एल स्क्वायर हमारा जो है ना के बराबर हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर हमारा बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो हमारा एल स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारी 1 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जरा देखिए 4rl अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर, एक मिनट, यहां पर होल स्क्वायर भी है, ठीक, होल स्क्वायर भी है, सॉरी होल स्क्वायर है, तो जरा देखिए यहां पे अगर टूटेगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा r की पावर 4, एक r से एक r खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी, परिणामी कितना आ जाएगा इसका, परिणामी आ जाएगा 1 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, इस 4 को तोड़ लीजिए, अच्छा 2 इंटू 2 और L 2 दूना 4L हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा R क्यूब, न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होता है। अब ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन। एक चीज और जान लीजिए, इसको करिए इसके साथ और 2 को ले आइए साइड में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखिए 2QL आप याद करिए ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2QL, क्यों, एक चार्ज हो गया, इनके बीच की जो दूरी होती है उनका मल्टीप्लाई क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो जहां पे आपका 2L और Q दिख रहा है ये P बन जाएगा, तो 2 साइड में बैठा रहेगा तो 2P, ठीक है ना, और बटे में क्या होगा यहाँ पर R क्यूब, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। अच्छी स्थिति में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये क्या होगी, इंटेंसिटी होगी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव की वजह से
इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये क्या है, वैल्यू है। और इसकी दिशा क्या होगी, जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है रिजल्टेंट, ये वाली E जो घटाने पर आई है, जो कुछ वैल्यू मिलेगी उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाओ तो जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है। और हर वेक्टर की क्या होती है, एक परिमाण और दिशा। परिमाण तो इसका यहां से निकल आएगा, और जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, बड़े बल की दिशा में। बड़े बल का मतलब बड़े वेक्टर की दिशा में। तो EB बड़ा है तो EB की जो डायरेक्शन है वही होगी, यानी इधर की ओर होगी, -4 से +4 की ओर। तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र E की दिशा किधर होगी, परिणामी की दिशा किधर होगी, कि डायरेक्शन क्या होगी, दिशा होगी -Q से +Q, आवेश की ओर, आवेश की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो, उसकी अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला होगा।